Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope all are fine. So today we shall be talking about the God who cares. Yes, my dear friends, God cares for us. आज हम बात करेंगे कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी केयर करने वाला प्रभु है, यानी हमारी चिंता करने वाला, हमारी देखभाल करने वाला प्रभु है. God cares for you no matter how many sins we have committed in life. यानी चाहे हम कितने भी पाप क्यों न कर लें, कितने भी पापी क्यों न बन जाए, लेकिन परमेश्वर हमारी केयर करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, उन्हें हमारा ख्याल है. He cares for us like a loving father. He is loving, caring, merciful, friend, compassionate father. यानी परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं जैसे हमारे जमीनी पिता करते हैं. यानी हमारे जो जमीन पे पिता होते हैं, जो बाप होते हैं, उनकी तरह परमपिता परमेश्वर भी हमारी चिंता करते हैं. जैसे एक नॉर्मल पिता को अपने बच्चे की चिंता होती है, वैसे गॉड भी हमारी चिंता करते हैं. एंड आवर गॉड इज अ वेरी लविंग फादर, यानी प्रेम करने वाले प्रभु हैं. He is a merciful father, वो दयालु पिता है, वो पापों को भी क्षमा करते हैं. He is a compassionate father, यानी उनका जो दिल है वो कृपा से भरा हुआ है, वो प्रेम से भरा हुआ है. ऐसा एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 6 में लिखा है. He is slow to anger, abounding in love. यानी परमेश्वर जो है वो देर से नाराज होने वाले प्रभु हैं और प्रेम से भरे हुए प्रभु हैं. यानी वो गलतियां भी करते हैं, हम रोजाना पाप भी करते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी नाराज नहीं होते. वो पेशेंस रखते हैं और वो धैर्य रखते हैं, वो चाहते हर इंसान से फिर जाए, इसलिए वो देर से नाराज होने वाले प्रभु हैं. और उनका दिल जो है वो बहुत दयालु है, वो प्रेम से भरा हुआ है. ऐसा एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 6-7 में भी लिखा है. He gives chance to people to repent and he is a forgiving father. He always forgives us sins. यानी परमेश्वर चाहते हैं हर इंसान रिपेंट करे, यानी पश्चाताप करे, और वो हमेशा हमारे गुनाहों को माफ करने वाले पिता है. और इसलिए बाइबल कहती है ही इज अ केयरिंग फादर, यानी वो ऐसे पिता है जो हमेशा हमारी केयर करते हैं, जिन्हें हमेशा हमारा ख्याल है, हमेशा हमारी चिंता है, हमेशा परमेश्वर के माइंड में हम रहते हैं. तो बाइबल सेज इन साम 139, यानी अगर आप साम 139 पढ़ें, वो बहुत ही प्यारा साम है और वो हमारे और ईश्वर के बीच के प्रेम को दर्शाता है. साम 139 इज सच अ ब्यूटीफुल साम. अगर आप संहिता 139 पढ़ें तो उसमें ईश्वर हमारे बीच के प्रेम का वर्णन दिया है, और उसमें लिखा है कि परमेश्वर 24 घंटे हमारे बारे में सोचते हैं और उन्हें हमारा ख्याल है. गॉड लव्स मी, केयर्स फॉर मी, ही इज ऑलवेज विद मी, ही इज ऑलवेज अराउंड मी. यानी ये साम कहता है कि परमेश्वर हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, वो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, वो मेरे चार तरफ रहते हैं, हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं, वो मेरी केयर करते हैं, मेरी चिंता करते हैं. इवन व्हेन आई गो टू द हेवंस ही इज देयर. यानी दाऊद इस साम में कहते हैं चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं, परमेश्वर की प्रेजेंस हमेशा मेरे साथ रहती है, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं. चाहे मैं स्वर्ग में चले जाऊं, दाऊद कहते हैं वहां भी मुझे ईश्वर मिलेंगे. ऐसे साम 139 की 8वीं आयत में लिखा है, फिर गो टू द हेवंस ही इज देयर. चाहे मैं पृथ्वी पर हूं, वहां भी परमेश्वर है. इवन इफ आई गो बीनीथ द अर्थ ही इज देयर. यानी दाऊद कहता है चाहे मैं धरती के नीचे चला जाऊं, वहां भी परमेश्वर है, वहां भी उनकी मौजूदगी है. साम 139 8वीं आयत कहती है, आफ्टर गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द हेल. यानी परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक दोनों को बनाया. चाहे हम कहीं भी चले जाएं, चाहे हम स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो, पृथ्वी के नीचे, हर जगह ईश्वर की मौजूदगी हमें मिल जाएगी. गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. और दाऊद कहता है परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है. चाहे मैं स्वर्ग में हूं, मैं पृथ्वी पर हूं या पृथ्वी के नीचे जाऊं, लेकिन परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है. इवन इफ आई गो बीनीथ द सी. यानी दाऊद कहता है चाहे मैं समुद्र के गहराई में चले जाऊं, समुद्र के नीचे भी चले जाऊं, वहां भी मुझे ईश्वर मिलेंगे, वहां भी उनका साथ मिलेगा. साम 139 की 9th आयत कहती है कि मैं गॉड से कहां छिपूं. दाऊद कहता है मैं कहां छिपूं, गॉड से कहां छिप कर जाऊं. गॉड इज एवरीवेयर. यानी परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे हमेशा ढूंढ लेंगे. इवन इफ आई हाइड फ्रॉम हिम ही विल फाउंड मी. ये दाऊद कहता है परमेश्वर से अगर मैं चाहूं भी तो छिप नहीं सकता, और अगर मैं सोचूं कि अपने आप को मैं छुपा लूंगा, तो वहां भी परमेश्वर मुझे कहीं पर भी ढूंढ लेंगे. साम 139 की 10th आयत कहती है, इफ आई हाइड इन द डार्कनेस देयर आल्सो ही विल लोकेट मी, फॉर डार्कनेस इज एज लाइट. इन दाऊद आगे चल के कहता है चाहे मैं अंधकार में छिप जाऊं जाके, यानी मैं कमरे में जाऊं और अंधेरा कर लूं, लाइट ऑफ कर लूं, मैं सोचूं मैं परमेश्वर से छिप गया, तो ये गलत है. अंधकार में भी मैं ईश्वर से नहीं छिप सकता. या मैं किसी जंगल में चले जाऊं रात को, या मैं कहीं और चली जाऊं ऐसी जगह जहां अंधकार हो, और मैं सोचूं अब तो मैं परमेश्वर से छिप गया, लेकिन वहां भी परमेश्वर मुझे खोज निकालेंगे. गॉड इज एवरीवेयर. यानी परमेश्वर वहां भी मेरे साथ होंगे, क्योंकि बाइबल बताती है अंधकार भी परमेश्वर के लिए रोशनी की तरह है. फॉर डार्कनेस इज एज लाइट टू हिम. यानी क्या होता है जब कहीं अंधेरा होता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो हमें लगता है कि अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आगे अंधेरा है. लेकिन परमेश्वर जो है वो पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है. वो अंधेरे में भी हमें ढूंढ निकालेंगे, उन्हें अंधेरे में भी दिखाई देता है. और अंधेरा जो है वो परमेश्वर के लिए रोशनी की तरह है. वो इतने ताकतवर है कि अंधेरा भी उनके सामने कुछ नहीं, और अंधेरा भी हमें छुपा नहीं सकता. साम 139 की 11वीं और 12वीं आयत कहती है, इज नॉट अफेक्टेड बाय डार्कनेस. यानी परमेश्वर को अंधकार से कोई फर्क नहीं पड़ता.
क्योंकि वो भी उनके लिए एक रोशनी की तरह है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही रोशनी है। बिकॉज ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यानी बाइबल बताती है कि जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी यीशु मसीह जगत की ज्योति है, ऐसे जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में लिखा है। इसलिए अंधकार से भी परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि पृथ्वी पर अंधकार भी हो जाए तब भी परमेश्वर मेरे साथ होंगे और मुझे ढूंढ निकालेंगे। He will find me even in the darkness because Jesus is the light of the world। यानी परमेश्वर खुद रोशनी है, वो खुद ज्योति है, तो उन्हें अंधकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। When I sleep in the night, I am with you। यानी दाऊद कहता है जब मैं रात को सोता हूँ तब भी ईश्वर मेरे साथ होते हैं। Psalm 139 की 3rd आयत कहती है, You are taking care of me, for you neither slumber nor sleep। यानी यहाँ पे Psalm 121 की 4th आयत है कि हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है ना वो ऊँघता है। Which means our God is such a powerful God, he never gets tired। यानी हमारा जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो है, वो कभी थकते नहीं है, ना उन्हें कभी नींद आती है, ना वो सोते हैं ना वो ऊँघते हैं। और जब रात को हम सो रहे होते हैं तभी हमारे साथ होते हैं, तभी हमारी केयर कर रहे होते हैं, देखभाल कर रहे होते हैं। Psalm 39 की 3rd आयत कहती है, When I sleep in the night, I am with you। यानी दाऊद कहता है जब मैं रात को सो रहा होता हूँ तब भी ईश्वर मेरे साथ होते हैं। He is taking care of me। At the night also I think of you। और दाऊद कहता है रात को जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं ईश्वर के बारे में सोचता हूँ। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है, हम रात को जब नींद नहीं आती हम परमेश्वर के बारे में सोचने लग जाते हैं, या कई बार हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो अचानक से मेरी आंख खुल जाती है, तो तब हमें ईश्वर का ख्याल आता है। Which means in the night also I think about God। यानी दाऊद कहता है at night also I am thinking of you। दाऊद कहता है रात को भी आप मेरे साथ होते हैं और मैं आपको याद कर रहा होता हूँ। Psalm 63 की 6th आयत कहती है, And the Lord also thinks of me। यानी यहाँ पे दाऊद कहता है कि परमेश्वर को भी मेरा ख्याल है, मैं भी परमेश्वर के बारे में सोच रहा होता हूँ और वो भी मेरे बारे में सोच रहे होते हैं। इतना ब्यूटीफुल साम है ये। मतलब ये हमारी रिलेशनशिप दिखाता है गॉड के साथ, कि चाहे हम गॉड कहीं भी चले जाएं, गॉड से छुप नहीं सकते। गॉड हमेशा हमारे साथ होंगे, चाहे हम पृथ्वी के छोर पे कहीं जाए, समुद्र में हो, आकाश में हो, पृथ्वी पर हो, समुद्र की गहराई में हो, कहीं भी किसी भी जगह चले जाएं, अंधकार में भी हो, वहां पर भी ईश्वर हमारे साथ होंगे। चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, 24 घंटे ईश्वर हमारे साथ है। ये दर्शाता है हमारा रिलेशनशिप गॉड के साथ। और जब मैं सो रहा होता हूँ तब भी ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा होता है, देखभाल कर रहा होता है। और दाऊद तो ये कहता है कि मैं रात को भी ईश्वर के बारे में सोचता हूँ। ऐसा हमारे साथ भी होता है, कई बार हम रात को गॉड के बारे में सोचने लग जाते हैं। और ये साम बताता है हम तो गॉड के बारे में सोचते हैं, गॉड भी हमारे बारे में सोच रहे होते हैं। यानी कि परमेश्वर जो है उससे हमारा ख्याल है, ही इज अ केयरिंग फादर, और वो 24 घंटे हमारे बारे में सोचते हैं। एंड द लॉर्ड आल्सो थिंक्स ऑफ मी, हाउ वंडरफुल आर योर थॉट्स अबाउट मी। यानी डेविड कहता है कि आपके जो विचार हैं परमेश्वर मेरे लिए कितने अच्छे हैं, ये आप मेरे बारे में सोचते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। यानी परमेश्वर इतना बड़ा खुदा है, वो पूरी पृथ्वी का मालिक है, ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। और इस पृथ्वी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, देयर आर 8 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। और दाऊद कहता है अगर उन इतने सारे लोगों में परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं तो मैं बहुत खास हूँ। तो कहता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब ईश्वर मेरे बारे में सोचते हैं, क्या कि गॉड मेरे बारे में सोचा तो सही। तो दाऊद कहता है, and the Lord also thinks about me, and how wonderful are your thoughts about me। Psalm 139 की 7वीं आयत कहती है कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर के ख्याल, उनके विचार मेरे बारे में कितने अच्छे हैं, और मैं इसी से खुश हो जाता हूँ कि परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं। How wonderful are your thoughts about me, says the Lord। It is a delight to know that the Lord thinks about me and cares about me। यानी ये जान के दाऊद कहता है मुझे बड़ी खुशी होती है कि परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी केयर करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, मेरा ख्याल है। डेविड कहता है आई एम सो हैप्पी टू नो कि गॉड मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी केयर करते हैं, परमेश्वर को मेरी चिंता है, उनको मेरा ख्याल है, वो दिन रात मेरे बारे में सोचते हैं। तो दाऊद कहते हैं ये कितने अच्छे विचार है, कितनी अच्छी बात है ये। His thoughts are of my concern। यानी परमेश्वर को मेरी चिंता है। This knowledge is too great for me। यानी दाऊद कहता है ये सोच के ही मैं हैरान हो जाता हूँ। दाऊद कहता है कि आई एम blessed by thinking of this। दाऊद कहता है मुझे ये सोच के इतनी प्रसन्नता होती है कि परमेश्वर 24 घंटे मेरे बारे में सोचते हैं। This knowledge is too great for me। यानी दाऊद कहता है कि ये जो नॉलेज है परमेश्वर के बारे में, ये कितनी वास्ट नॉलेज है। और दाऊद कहता है कि मेरे तो सोचने से भी बाहर है, यानी मेरी सोच और समझ से ये परे है कि परमेश्वर 24 घंटे मेरे बारे में सोचते हैं, उन्हें मेरा ख्याल है, उन्हें मेरी चिंता है। ये विचार कितने सुंदर हैं। और दाऊद कहता है दिस नॉलेज इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। यानी दाऊद कहता है यहाँ तो मैं भी फेल हो जाता हूँ और मेरे समझ से परे है परमेश्वर के ख्यालात, उनके विचार। Psalm 139 की 6ठी आयत कहती है। बाइबल में एक और आयत बहुत अच्छी दी है, यहाँ पे पतरस कहता है कि गॉड कहते हैं कास्ट योर केयर्स ऑन मी फॉर आई केयर फॉर यू। यानी पीटर कहता है परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। यानी ये थॉट ही कितना प्यारा है। 1 पीटर 5:7 में लिखा है। यानी ये सोचकर ही हम खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर को मेरा ख्याल है,
परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं, परमेश्वर को मेरी चिंता है। और इसलिए गॉड कहते हैं कास्ट योर केयर्स अपॉन मी फॉर आई केयर फॉर यू। यानी जीसस कहते हैं अपनी सारी चिंताएं मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। सेज लॉर्ड। व्हेन आई वेक अप आई एम विद यू। दाऊद बाद में कहता है कि जब मैं उठता हूँ सुबह तब भी परमेश्वर मेरे साथ होते हैं। यानी जब मैं रात को सो रहा हूँ तब भी ईश्वर मेरे साथ है। कभी मैं रात को कभी कभी जाग रहा हूँ तब भी गॉड मेरे साथ है। जब मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ लेकिन गॉड को नींद नहीं आती, बिकॉज गॉड नीदर स्लम्बर नॉर स्लीप, क्योंकि ना कभी परमेश्वर सोता है ना उठता है। फिर चाहे मैं सो रहा हूँ चाहे मैं जाग रहा हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। और फिर दाऊद कहता है जब मैं गहरी नींद में सो के उठता हूँ तब भी परमेश्वर के साथ होता हूँ, तब भी गॉड मेरे साथ है। साम 139 की 18वीं आयत कहती है आई प्रेज योर नेम। यानी दाऊद कहता है मैं आपकी स्तुति करता हूँ क्योंकि आपको मेरा ख्याल है। आई एम ब्यूटिफुली एंड वंडरफुली मेड। यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं बड़ी अद्भुत रीति से बनाया गया। गॉड हैज मेड मी इन अ ब्यूटिफुल मैनर। यानी दाऊद कहता है कि मनुष्य जो है उसको सबसे ऊपर परमेश्वर ने बनाया है। यानी चाहे कितने जानवर हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, इतने सारी मछलियों के बीच में, बर्ड्स के, चिड़ियों के, पक्षियों के बीच में, जानवरों के बीच में, जो कीड़े मकोड़े रेंगते हैं उनके बीच में परमेश्वर ने सबसे ऊंचा स्थान इंसान को दिया है। इन सबसे ऊपर मनुष्य को बनाया है। एंड दाऊद कहता है आई एम ब्यूटिफुली एंड वंडरफुली मेड। आई एम मेड इन अ ब्यूटिफुल मैनर। यानी डेविड कहता है कि मैं कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत रीति से रचा गया। साम 139 की 14वीं आयत कहती है। यानी साम 139 अगर आप पूरा पढ़े तो बहुत खूबसूरत साफ है। उसमें लिखा है गॉड के हमारे रिलेशनशिप के बारे में कि हम परमेश्वर से ऐसे जुड़े हुए हैं और हम परमेश्वर से कभी अलग नहीं हो सकते। और परमेश्वर 24 घंटे हमारे साथ। और आगे चलते दाऊद कहता है कि आई एम ब्यूटिफुली मेड। और अगर आप जेनेसिस पढ़े तो वहां लिखा है वी आर मेड इन द इमेज एंड द लाइकनेस ऑफ गॉड। यानी हम परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया और इसलिए हम बड़ी अद्भुत रीति से रचे गए हैं। यानी गॉड ने बिल्कुल हमें अपने जैसा बनाया। जैसे गॉड के फीचर्स हैं बिल्कुल हम वैसे ही हैं, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर। बिल्कुल परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया और इसलिए लिखा है कि आई एम ब्यूटिफुली एंड वंडरफुली मेड। जेनेसिस 1:27 में लिखा है कैसे परमेश्वर ने आदम हवा को अपने जैसे बनाया। सो गॉड इज अ वंडरफुल मेकर। यानी दाऊद कहता है परमेश्वर एक अद्भुत रचना करता है। When my body was being formed, you saw it, Lord. आगे चल के दाऊद कहता है कि जब मेरा निर्माण हो रहा था, जब मैं अपनी माँ के कोख में बनाया जा रहा था, तब भी परमेश्वर मुझे देख रहा था। साम 139 की 16वीं आयत कहती है। यानी कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में बनाया जा रहा था तब भी परमेश्वर मुझे देख रहे थे और तब से वो मुझे जानते हैं। यानी परमेश्वर को जब ख्याल आया कि मेरी रचना करनी है तब से मुझे जानते हैं। और जब मैं अपनी माँ के गर्भ में रचा जा रहा था तब भी वो मुझे देख रहे थे और तब भी वो मेरे साथ थे। You saw my ugly shape and when I was being made, when I was incomplete and I was badly shaped, you saw my unformed body. यानी दाऊद कहता है कि जब मैं इनकम्प्लीट था अपनी माँ के गर्भ में, जब मैं बनाया जा रहा था, जब मेरा फॉर्म भी पूरा नहीं हुआ था, मेरा शेप भी पूरा नहीं बना था और मैं दिखने में बड़ा टेढ़ा सा अगली सा लगता था क्योंकि मैं कंप्लीट मेरा फॉर्मेशन नहीं हुआ था। दाऊद कहता है कि उस फॉर्म में भी, उस अगली फॉर्म में भी गॉड मुझे देख रहे थे और मेरी रचना कैसे हो रही थी मेरी माँ के गर्भ में 9 मंथ्स तक, तभी परमेश्वर मेरे वो तब से जानते हैं और तब भी वो मुझे देख रहे थे। साम 139 की 15वीं आयत कहती है यू सॉ माय अनफॉर्म्ड बॉडी। यानी यहाँ पे दाऊद कहता है कि मेरा बॉडी कंप्लीट भी नहीं हुई थी एंड आई वाज अनफॉर्म्ड एंड आई हैड दोज अगली फीचर्स एंड स्टिल गॉड वाज वाचिंग ओवर मी। कि गॉड मेरा फॉर्मेशन देख रहे थे कि मेरी रचना अद्भुत रीति से हो और मैं बड़े प्रेम से रचा गया और गॉड ने मुझे बड़े टाइम लेके मुद्दत से बनाया है और बड़े प्रेम से बनाया है और मेरा फॉर्मेशन करा है परफेक्ट तरीके से और मुझे अपनी इमेज में बनाया। तब से परमेश्वर मुझे चाहते हैं। साम 139 की 15वीं आयत कहती है आई एम ब्लेस्ड द लॉर्ड सो माइन्यूटली लव्स मी। यानी परमेश्वर मुझे कितना माइन्यूटली लव करते हैं और वो मेरे बारे में छोटी से छोटी चीज को जानते हैं। वो मुझे तब से जानते हैं जब से मैं अपनी माँ के गर्भ में रचा गया था और मेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात उनको पता है। और जब से मेरा फॉर्मेशन हुआ है मेरी माँ के गर्भ में तब से वो मुझे देख रहे हैं, तब से वो मेरी देखभाल कर रहे हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं और मेरी केयर कर रहे हैं, मेरी चिंता कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं। एंड द लॉर्ड सो माइन्यूटली लव्स मी, ही नोज द माइन्यूट डिटेल्स अबाउट मी। यानी परमेश्वर मेरे बारे में छोटी से छोटी चीज भी मालूम है। एंड ही नोज मी थरली। दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे थरली जानते हैं, यानी पूरा का पूरा अंदर से बाहर तक परमेश्वर मुझे जानते हैं। साम 139 की 1st आयत कहती है दैट गॉड नोज मी वेरी वेल। यानी परमेश्वर मुझे पूरा का पूरा जानते हैं, मेरे पैदा होने से पहले से मुझे जानते हैं और मुझे थरली जानते हैं। My days are written in his book. How much is my life? यानी दाऊद कहता है कि गॉड को ये भी पता है कि मैं इस पृथ्वी पे कितने दिन जिंदा रहने वाला। साम 139 की 16वीं आयत कहती है कि मैं कितने वर्ष लिखवा के आया हूं, मैं कितना जीने वाला हूँ 40 वर्ष,
कि 60 वर्ष के 80 वर्ष, मतलब whether I'm be I'll die when I'm 40 or 60 or 80 or whatever। यानी दाऊद कहता है कि गॉड की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मैंने इस दुनिया में कितने साल जीना है, और मेरे पैदा होने से पहले से, और जब मैं माँ के गर्भ में रखा जा रहा था, और मेरे पूरे दिन मैंने कितना साल जिंदा रहना है, वो सब परमेश्वर को मालूम है पहले से। Psalm 139 की 16 आयत कहती है, How much is my life is already written in his book। परमेश्वर ने अपनी किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुझे कितने दिन इस दुनिया में कंप्लीट करने हैं। My days are written in his book। Psalm 139 की 16 आयत कहती है, You know my past, present and future। कहीं परमेश्वर मेरा पास्ट भी जानते हैं, मेरा बीता कल भी जानते हैं, वो मेरा प्रेजेंट भी जानते हैं, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है, और मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी उनको पता है पहले से। He is such a great God। He is the Alpha and the Omega। बाइबल बताती है परमेश्वर आदि भी है, वो अंत भी है। Revelation chapter 22 verse 13 में लिखा है, God knows the end from the beginning। यानी कि दुनिया का अंत कैसे होगा ये परमेश्वर को शुरू से पहले हो, और हमारे जो फ्यूचर है वो भी परमेश्वर जानते हैं, आगे चल के हमारी लाइफ में क्या होने वाला है वो भी उनको पहले से पता है। सो गॉड नोज सच माइन्यूटली अबाउट मी। मेरे बारे में हर डिटेल ईश्वर को पता है कि मेरा पास्ट में क्या था, मेरे पास में क्या हुआ, मेरे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और आगे भी मेरे साथ क्या होने वाला है, ये भी ईश्वर जानते हैं। Isaiah chapter 46 verse 10 में लिखा है, दिस नॉलेज इज टू वास्ट फॉर मी। यानी दाऊद कहता है जब मैं सोचता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि गॉड इज सच अ वंडर वर्कर। यानी परमेश्वर कितनी महान शक्ति है, वो कितने विशाल महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, पास्ट से लेकर फ्यूचर तक। गॉड केयर्स फॉर मी, और परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी चिंता करते हैं। हिज आईज आर ऑलवेज ऑन मी बिकॉज आई एम द एप्पल ऑफ हिज आई। यानी आगे चल के Psalm 17 में दाऊद कहता है कि गॉड की निगाहें हमेशा मेरे ऊपर रहती हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसकी आंख का तारा, बिकॉज आई एम द एप्पल ऑफ हिज आई। एप्पल ऑफ हिज आई का मतलब होता है आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। यानी मैं परमेश्वर की आंख का तारा हूं और मैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इसलिए परमेश्वर की निगाहें हमेशा मुझ पर लगी रहती है। Psalm 17:8 में लिखा है, He says, Do not touch my holy one। यानी क्योंकि मैं परमेश्वर को सारा दिन याद करता हूँ और मैं अच्छे काम करता हूँ, इसलिए परमेश्वर की निगाह में मैं पवित्र हूँ। और गॉड कहते हैं कि मेरे पवित्र मनुष्य को कोई हाथ नहीं लगा सकता। गॉड सेज, डू नॉट टच माय होली वन, डू नॉट टच माय अनॉइंटेड वन। यानी कि जिसको परमेश्वर ने अभिषेक करा है, जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है, जो परमेश्वर का चुना हुआ मनुष्य है, उसका मनुष्य कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी यदि आप परमेश्वर के चुने हुए, अगर परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुन लिया है, आपको अभिषेक करा है, आप अनॉइंटेड वन है, आप पाक साफ पवित्र हैं, आपका चाल चलन परमेश्वर के आगे अच्छा है, तो कोई भी इंसान आपको हाथ नहीं लगा सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको छू तक नहीं सकता। ऐसे Psalm 105 की 15 आयत में लिखा है। और दाऊद कहता है कि गॉड इज माई विंडिकेटर, कि नो वन कैन टच मी, क्योंकि गॉड कहता है कि डू नॉट टच माई होली वन। यानी परमेश्वर कहते हैं कि मेरे चुने हुए को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ही इज माई विंडिकेटर, ही सेज आई विल रिपे। यानी आगे चल के रोमियो की पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं तू बदला लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। यानी अगर हम किसी से बदला लेते हैं तो हम उसके स्तर तक गिर जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की आदत होती है एक दूसरे से बदला लेने की। लोग हमारे पास आएंगे, फ्रेंड बन के आएंगे, रूप बदल के आएंगे, धोखा देंगे, हमारे साथ चाले चलेंगे। उनका चाल चलन बाद में पता चलता है, पहले वो दोस्त बन के आते हैं, फिर वो पीठ में खंजर भोगते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, ऑफिस में भी होता है, हर जगह होता है, घरों में भी होता है कि लोग आएंगे बड़ा अच्छा बन के और बाद में चल के पता चलता है कि वो डिसीवर थे, वो धोखेबाज थे, वो आपको धोखा दे गए, उन्हें आपको नुकसान कर दिया, और फिर हम सोचते हैं कि उनसे हम बदला कैसे लें। लेकिन परमेश्वर कहते हैं रोमियो की पुस्तक चैप्टर 12 वर्स 19 में, रोमन्स 12:19, गॉड कहते हैं तू बदला ना ले, कि बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर कहते हैं तू अपने आप को मत गिरा, कि तेरा दुश्मन जो है उसने तो बदला लेकर वो तो गिर गया, उसका स्तर गिर गया, लेकिन तुम अपना स्तर मत गिराओ, तुम अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ। क्यों? क्योंकि गॉड कहते हैं जज करना, बदला लेना मेरा काम है। और इसलिए बाइबल कहती है गॉड इज माय विंडिकेटर, यानी परमेश्वर मेरा बदला लेने वाला प्रभु है। यू डू नॉट टेक रिवेंज, आई विल रिपे। यानी गॉड कहते हैं तू बदला ना ले, तेरा बदला मैं लूं। एंड ही सेज बैटल इज वन। परमेश्वर कहते हैं ये मेरा युद्ध है, यानी तेरा युद्ध मेरा युद्ध है। यानी अगर हम परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर को अगर हम प्रसन्न करते हैं, एक अच्छा जीवन जीते हैं, पाक इंसान है, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे सारे युद्ध मेरे युद्ध है। गॉड कहते हैं योर बैटल इज माइन, यानी तेरी तरफ से मैं लड़ूंगा। और अगर हम अपने बलबूते पे लड़ते हैं तो हम हार जाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर में रह के लड़ते हैं, यानी अगर परमेश्वर हमारे साथ आ जाता है तो हमारी शक्ति डबल हो जाती है, बल्कि 100 गुना हो जाती है। और जब परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ता है तो हम जानते हैं क्या होगा, यू नो द फ्यूचर। गॉड इज कंसर्न्ड फॉर मी ऑल द टाइम। यानी दाऊद कहता है परमेश्वर को हर समय मेरा ख्याल है। He says I will make perfect all that concerns।
यानी परमेश्वर कहते हैं जितनी बातों की चिंता है तू करता है, मैं सब कुछ परफेक्ट कर दूंगा। यानी गॉड कहते हैं एक एक करके मैं हर चीज को परफेक्ट करने वाला हूँ। यानी अपने मन में 100 चिंताएं लेके घूमते हैं। देयर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टेंशंस इन आवर माइंड। हमारे मन में हजारों चीजें चल रही होती हैं। कभी हम एक टेंशन ले रहे होते हैं तो अगले पल दूसरी टेंशन ले रहे होते हैं। यानी 4-5 चीजें हमारे मन में इकट्ठी घूम रही होती हैं और 4-5 चीजों की टेंशन ले रहे होते हैं। परमेश्वर कहते हैं साम 138 की 8वीं आयत में, आई विल मेक परफेक्ट ऑल दैट कंसर्न्स थी। यानी गॉड कहते हैं मैं हर चीज को परफेक्ट करने वाला हूँ जिसकी तुझे चिंता है। कि तू इतनी सारी चिंताएं करता है, इतनी सारी वरीज है, तेरे पास इतने सारे टेंशन है, मैं एक एक करके हर चीज को सुधार दूंगा, एक एक करके मैं हर चीज को परफेक्ट बना दूंगा, बिकॉज इज अ परफेक्ट गॉड। He says, I will give you all things in time. परमेश्वर कहते हैं मैं हर चीज समय पे दूंगा। All the chaos that you see, I will make perfect because you are worried about it. ये परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे आसपास जो chaos चल रहा है, जो गड़बड़ी चल रही है, आपके आसपास जो गलत चीजें हो रही है, परमेश्वर कहते हैं मैं हर एक चीज को परफेक्ट कर दूंगा क्योंकि तुम इन सब चीजों की चिंताएं करते हो, इसलिए मुझे भी इनकी चिंता है। परमेश्वर कहते हैं आपकी टेंशन जो है वो केवल आपकी नहीं है, वो परमेश्वर की भी है, क्योंकि हम गॉड के प्रिय हैं, हम गॉड के चोजन वन है, गॉड के अनॉइंटेड वन है। तो हमारी टेंशन, यहोवा की टेंशन, तो गॉड कहते हैं कास्ट योर केयर्स ऑन मी, आई केयर फॉर यू। परमेश्वर कहते हैं अपनी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ख्याल है। और कहते हैं मैं हर चीज को परफेक्ट कर दूंगा क्योंकि तुम उनकी चिंताएं करता है, इसलिए तेरी चिंताएं मेरी चिंता है। गॉड कहते हैं योर वरीज आर माई वरीज एंड आई विल मेक ऑल थिंग्स परफेक्ट। साम 138 में 8वीं आयत में दाऊद कहते हैं डू नॉट वरी अबाउट टुमारो, टुमारो विल वरी अबाउट इटसेल्फ। यानी जीसस कहते हैं कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता खुद करेगा, आज का जीवन अच्छे से जिए। मैथ्यू 6:34 में लिखा है His eyes are always on us, his thoughts are for our concern. ये परमेश्वर के जो विचार होते हैं वो केवल हमारे लिए होते हैं, परमेश्वर पूरा दिन हमारे बारे में सोचते हैं। The Lord is always listening to our cries. His ears are always towards our cries. यानी Psalm 34 की 15th आयत कहती है कि परमेश्वर के कान जो है हमेशा हमारी दुआओं पे लगे रहते हैं। His eyes are always on the righteous. His ears are attentive to their cries. यानी जो righteous है, जो धर्मी इंसान है ना, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान होता है। धर्मी इंसान एक अच्छा मानव है, गुड मनुष्य है, अच्छा इंसान है, वो अपना बदला खुद नहीं लेता, वो परमेश्वर पर डाल देता है। और इसलिए गॉड कहते हैं हिज आईज आर ऑलवेज ऑन द राइचियस, यानी परमेश्वर की निगाह हमेशा धर्मी पर लगी रहती है। एंड हिज ईयर्स आर अटेंटिव टू देयर प्रेयर्स, और उसके जो कान है परमेश्वर के, वो हमेशा धर्मी जन की प्रार्थनाओं पे लगे रहते हैं। हिज ईयर्स आर अटेंटिव टू देयर क्राइज, यानी जब जब धर्मी इंसान चिल्लाता है दुआ में, परमेश्वर के कान उस पर लगे रहते हैं। Psalm 34 की 15th आयत कहती है The Lord is close to the broken hearted, यानी जिनके दिल टूटे हुए हैं परमेश्वर उनके समीप होते हैं, उनके करीब होते हैं। And saves those who are crushed in spirit, और जिनकी आत्मा तक क्रश हो गई है, यानी जिनकी आत्मा भी रो रही है, जिनकी आत्मा को घात किया गया है, परमेश्वर उनके सबसे नजदीक होते हैं। यानी जितने हम पे दुख आते हैं, जितने दुखी इंसान है, परमेश्वर उनके सबसे करीब होते हैं। Psalm 34 की 18वीं आयत कहती है It means when we are broken, when we are crushed by people, by betrayal, tensions, worries, politics, conspiracy around us, God is nearest to us. यानी जब आसपास की जिंदगी से हम जब क्रश हो जाते हैं, जब आसपास के अपने जो जीवन है उसको देख के जब हमारे दिल टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, होप छोड़ देते हैं, हमारे आसपास में जो लोग हमें बिट्रे करते हैं, जो धोखा देते हैं, टेंशन्स देते हैं, वरीज देते हैं, जो लोग हमें चिंताएं देते हैं, जो हमारे आसपास पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज खेलते हैं, जो चाले चलते हैं और जो हमारा नुकसान करते हैं, ये सब देख के हम घात हो जाते हैं और हम आहत हो जाते हैं और हम रोते हैं और तब हमारा दिल टूट जाता है। तो बाइबल बताती है परमेश्वर जिनके हृदय टूटे हुए हैं उनके सबसे ज्यादा करीब होते हैं। गॉड इज नियरेस्ट टू अस, यानी हमारे सबसे बुरे वक्त में परमेश्वर हमारे सबसे नजदीक होते हैं, सबसे करीब होते हैं। गॉड इज कंसर्न्ड एंड केयरिंग फॉर अस, कंसोलिंग अस, यानी परमेश्वर हमें कंसोल कर रहे होते हैं, हमें सांत्वना दे रहे होते हैं और हमें लगता है परमेश्वर हमसे दूर है, इसलिए हम पे मुसीबतें आई हैं। हम इसका उल्टा सोचते हैं, we think God is far away from us, that's why wrong things are happening to us. हमें लगता है हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, कितना हमारे को सब सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, हर जगह दुश्मन है, घर में दुश्मन है, ऑफिस में दुश्मन है, बाहर दुश्मन है, पड़ोस में दुश्मन है। हमें लगता है कि सब लोग हमारे पीछे पड़े हैं, तो ऐसा लगता है गॉड हमसे बहुत दूर है, गॉड हमसे नाराज है और गॉड को हमारी चिंता नहीं, हमारी केयर नहीं। लेकिन बाइबल बताती है गॉड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड, यानी जिनके दिल टूटे हुए होते हैं, एंड दोज हु आर क्रश्ड इन स्पिरिट, यानी जिनकी आत्मा तक कष्ट में है, जिनकी आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट होता है और जो लोग टूटे हुए दिल के होते हैं, परमेश्वर सबसे ज्यादा उनके नजदीक होते हैं। गॉड इज नियरेस्ट
हमारे आसपास कोई भी नहीं होता, जब सब धोखा दे जाते हैं। दोस्त यार, फैमिली मेंबर्स, सबसे नजदीक हमारे गॉड होते हैं। ही सेंड हिज एंजल्स टू कंसोल अस। परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेज के हमें कंसोल करते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन परमेश्वर अपना कंसोलेशन भेजते हैं। रिमेंबर व्हेन जीसस वाज कंसोल्ड इन द, जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे चल जाए, तब उन्हें घबराहट हो रही होती है, क्योंकि उनको मालूम है उनकी मृत्यु बड़े बेदर्दी तरीके से होगी। उनको बड़ी बेदर्दी से मारा जाएगा, उनको जिंदा को क्रूज पे लटकाया जाएगा, उनको हंटर मारे जाएंगे और सबसे बुरी मौत उनको दी जाएगी। उनको क्रूज पे जब लटकाया जाएगा, इतनी मार पिटाई करने के बाद, तो वो घबरा रहे होते हैं जीसस। वो कहते हैं, ये पिता, ये हो सके तो ये प्याला टल जाए। वो कहते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे मरना ना पड़े क्रूज पे, इतनी ज्यादा मुझे कष्ट न सहने पड़े। तो गॉड से कहते हैं, हो सके तो प्लीज ये प्याला टल जाए। उस टाइम पर जीसस बहुत दुखी होते हैं, बहुत नाराज होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा निराश होते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, एंजल्स आते हैं और जीसस को कंसोल करते हैं। यानी एंजल्स आके जीसस को शांत करते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। ऐसा लूक 22 चैप्टर वर्स 43 में लिखा है। His angels always encamp around us, यानी परमेश्वर की जो एंजल्स हैं हमेशा हमारे आसपास होते हैं और वो हमेशा हमें कंसोल कर रहे होते हैं और हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें पता चल जाता है हमारे आसपास कोई डिवाइन प्रेजेंस है। यानी परमेश्वर अपने एंजल्स को भेजते हैं, जैसे जीसस के पास भेजा था उनको कंसोल करने के लिए। तो हमारे दुख के समय में हम वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय एंजल्स, हमारे आसपास एंजल्स होते हैं। Psalm 34 की 7th आयत कहती है कि हिज एंजल्स ऑलवेज एनकैम्प अराउंड अस। यानी परमेश्वर के एंजल्स हमेशा हमारे आसपास होते हैं और हमें कंसोल कर रहे होते हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। His angels are protecting us so that our foot does not strike against a stone. यानी बाइबल बताती है एंजल्स हमारी हर कदम कदम पे हमारी रक्षा करते हैं ताकि कहीं हमारे पाँव को ठेस न लगता है। ऐसा Psalm 91 की 11th और 12th आयत में भी लिखा है। और परमेश्वर के एंजल्स हमेशा हमारे आसपास मौजूद के रहते हैं जब हम सबसे ज्यादा टूटते हुए दुखी होते हैं। God's hand is always on us. परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे सर पे होता है। You have hemmed me in and around, यानी दाऊद कहता है Psalm 139 की 5वीं आयत में कि परमेश्वर ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। You have hemmed me in and around, यानी मेरे भीतर तो परमेश्वर है, वो मेरे आसपास भी है। और दाऊद कहता है, बड़े सुंदर तरीके से दाऊद कहता है कि गॉड ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है और मेरे भीतर भी है, मेरे बाहर भी है, और मेरे हर जगह गॉड है। मेरे आसपास भी गॉड है, मेरे आगे भी है, मेरे पीछे भी है, मेरे दाएं भी है, मेरे बाएं भी है, मेरे भीतर भी है। और चारों तरफ से परमेश्वर ने मेरे आसपास एक घेरा बनाया है ताकि मुझे कोई कष्ट न पहुंचे। इट मीन गॉड इज इन अस एंड ही इज अराउंड अस लाइक अ फायर। यानी फायर का मतलब होता है होली स्पिरिट। यानी परमेश्वर मेरे भीतर भी है, मेरे बाहर भी है, और मेरे आसपास एक रिंग ऑफ फायर है। यानी मेरे आसपास होली स्पिरिट है, मेरे आसपास गॉड ने मुझको पूरा का पूरा घेर रखा है, सराउंड कर रखा है। इसलिए दाऊद कहता है, यू हैव हेम मी इन एंड अराउंड। यानी दाऊद कहता है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, और चारों तरफ से आपने मुझे घेरा हुआ है और मुझे पूरा प्रोटेक्ट करते हैं। He is protecting us from the darts of the evil one. यानी परमेश्वर हमेशा हमें शैतान से बचा के रखते हैं और उसके तीरों से बचा के रखते हैं। His involvement is with me, यानी परमेश्वर मुझे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी परमेश्वर मेरी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा दाऊद कहता है, और वो पूरी की पूरी तरह मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं। एंड ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी, वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरे आसपास होते हैं, मुझे चारों तरफ से घेर के रखते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और मुझे ब्लेस भी करते हैं। We cannot go away or hide from God. He knows our deepest thoughts. यानी बाइबल बताती है परमेश्वर को हमारे विचार भी पता है। हमारे मन के भीतर जो विचार चलते हैं वो तक परमेश्वर जानते हैं। इतना माइन्यूटली गॉड हमें जानते हैं, इतना गहराई से परमेश्वर हमें जानते हैं, और हमारे बारे में हर छोटी से छोटी चीज परमेश्वर जानते हैं। Psalm 139 की 2nd आयत कहती है, He knows our deepest thoughts. यानी हमारे मन में, हमारे भीतर जो विचार चले होते हैं, ये तक परमेश्वर को पता होता है। Before a word is on my lips, he knows it. यानी अपने मुंह पर जब मैं कोई शब्द लाता हूँ उससे पहले ही वो जान लेते हैं। यानी जब मैं अपने दिल में सोच ही रहा होता हूँ और जब मैं उस बात को बोलने लगता हूँ, उससे पहले परमेश्वर को पता चल जाता है। लेकिन हम जब पहले कोई बात सोचते हैं फिर उसको बोलते हैं, तो हमारे सोचने पर ही परमेश्वर को पता चल जाता है हम क्या सोच रहे हैं। और इसलिए बाइबल बताती है कि हमारे मुख पर जब वो शब्द आते हैं उससे पहले ही परमेश्वर को पता है हम क्या बोलने वाले। Psalm 139 की 4th आयत कहती है, वाओ व्हाट अ ग्रेट गॉड वी सर्व। नहीं, परमेश्वर हमारे विचार जानते हैं और हम क्या बोलने वाले ये तक उन्हें पता है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारे भीतर हमारे बाहर क्या चल रहा है। He knows everything about me. So much concerning father, loving father he is. यानी परमेश्वर एक केयर करने वाला फादर है। He is a concerned father, उसे हमारा ख्याल है। He is a loving father, वो प्रेमी पिता है। He says I have carved you on the palm of my hand. यानी गॉड कहते हैं मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे बना रखा है। नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपनी हथेली पे तेरा चित्र बनाया है, और क्योंकि हमारा चित्र उसकी हथेली पे बना है तो आप इमेजिन कर सकते हैं हम उसके लिए कितने प्रिय हैं कि हमारा चित्र हथेली पे लेके घूमता है परमेश्वर।
He says, I've carved you on the palm of my hands. Isaiah 49:16 में लिखा है, You are mine. गॉड कहते हैं तू मेरा है. Isaiah 43:1 में जीसस कहते हैं, गॉड कहते हैं कि तू मेरा है, यानी तुझे मैंने चुन लिया है. No one can snatch you out of my hands. परमेश्वर कहते हैं कि तेरे को मुझसे कोई छीन नहीं सकता. गॉड कहते हैं तू मेरा है और तू मेरे पास है और तुझे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता. ऐसे जॉन 10:28 पर लिखा है. जॉन चैप्टर 10:28 कहती है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर हमें कह के पुकारते हैं नाम से. परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे तेरा नाम लेके पुकारा है, तू मेरा है और तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता. जॉन चैप्टर 10:28 में लिखा, He died for us. Why will he not care for us? उसने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा? ऐसा परमेश्वर जो हमारे लिए अपनी जान दे दे, जो हमारे लिए सलीब पे लहू बहाते, वो कैसे हमें छोड़ सकता है? वो कैसे हमें बेसहारा छोड़ सकता है, असहाय छोड़ सकता है, अनाथ छोड़ सकता है? उससे हमारा ख्याल है कि उसने हमारे लिए लहू बहाया, इससे हमारी चिंता है. He who gave up his only son for us, will he not provide you all things? जिसने अपना बेटा ही दे दिया हमारे लिए, कुर्बान कर दिया, वो हमें क्यों नहीं देगा सब कुछ? वो हमें सब कुछ देगा. He will provide us everything. He is our provider, Jehovah Jireh. नहीं, वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, वो Jehovah Jireh है. He will give us all things. Romans chapter 8:32 में लिखा है कि जिसने अपना बेटा ही कुर्बान कर दिया तो फिर क्या बचा? वो हमें सब कुछ देगा, वो क्यों नहीं देगा? Romans 8:32 कहते हैं, He gave up his son. परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया, इकलौता बेटा, यीशु मसीह. He gave us his Holy Spirit. उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा धरती पे, हमारे फ्रेंड बना के, हमारा हेल्पर, कंप्यूटर, गाइड बना के. He gave us eternal life. वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है, हमें स्वर्ग में रहने का मौका देता है अपने साथ. He is a wonderful father. यानी परमेश्वर से ज्यादा में कोई प्रेम नहीं कर सकता. सारी दुनिया बाइबल बताती है हमें धोखा दे जाएगी. Everyone will leave you. Your parents can forsake you. Your father, mother can forsake you. Your friends can forsake you. But the Lord will receive you. यानी परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें रिसीव करूंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा. और परमेश्वर कहते हैं ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्याग. जिसने अपना इकलौता बेटा यीशु में दे दिया, जिसने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा धरती पे, जीवन देता है, वो कितना प्रेम देता है. He will give us all things. वो हमें हर चीज देगा, हमारी हर मनोकामना को पूरा करेगा. Bible says, for God so loved the world, He gave His only Son, that whoever may believe shall have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो भी उसमें मान ले वो लाख ना हमेशा की जिंदगी पाए. जॉन चैप्टर 3:16 में लिखा है, जो अपना बेटा दे सकता है, अपने बेटे का लहू बहा सकता है, वो उन्हें क्या नहीं दे सकता? उन्हें सब कुछ दे सकता है. The Bible is a story of love. यानी बाइबल जो है वो प्रेम की कहानी है, प्रेम गाथा है. The love of a perfect heavenly father for his imperfect sinner children. ये कहानी है एक ऐसे पिता की, प्रेमी पिता जैसे हम परमेश्वर कहते हैं, और वो परफेक्ट फादर है. यानी हमारे जो परमेश्वर है वो परफेक्ट पिता है, वो हमें सब कुछ देता है, वो प्रेमी पिता है. और हम हैं इनपरफेक्ट यानी सिनर्स. हम पापी मनुष्य हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं. हम रोज पाप करते हैं, रोज गॉड को नाराज करते हैं, अनॉय करते हैं. वी अनॉय गॉड एवरी डे. वी सिन एवरी डे. वी आर फुल ऑफ सिन. वी आर पुअर wretched sinners. वी आर डर्टी पीपल. यानी कि पाप से भरे हुए गंदे मनुष्य है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें प्रेम करता है. वो हमारे लिए लघु विभाग गया, उसने हमारे लिए सब कुछ किया. और इसलिए बाइबल जो है वो प्रेम की कहानी है. वी आर wretched people, यानी कि हमने कबाड़ा कर लिया पाप करके और अपने आप को दूषित कर दिया. लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता, वो जाना पड़ता है. और इसलिए बाइबल जो है वो प्रेम की कहानी है. इट इज अ स्टोरी ऑफ लव ऑफ अ परफेक्ट हेवनली फादर विद इम्परफेक्ट सिनर पीपल. इन परमेश्वर जो है परफेक्ट है, ही इज सिनलेस बट वी आर सिनर्स एंड स्टिल ही लव्स अस, फॉर ही डाइड व्हाइल वी वर स्टिल सिनर्स. यानी बाइबल बताती है वो मर गया जब हम पापी थे. और बाइबल बताती है गॉड इज लव, यानी गॉड का मतलब ही प्रेम है. ऐसा 1 John chapter 4:8 में लिखा है. He cares for you and his love is eternal. उसका जो प्रेम है वो हमेशा के लिए है, वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है. His love is eternal. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father, Lord, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today. That you are a caring Father, you are a loving Father, and you are a compassionate Father. You are slow to anger, you are abounding in love. Father, Lord, we thank you so much for the endless mercy and your endless love that you have for us. We thank you for sending your Son in this world, Jesus. We thank you for shedding your blood on the cross. And we thank you for the gift of eternal life. We thank you for the gift of Holy Spirit. Father God, we place all the viewers at your feet. We apply your holy blood to all the viewers that are going to fulfill all their plans and dreams. Bless them with the desires of their heart.
Father God, we pray for the children who are appearing for entrance exam. Help them to get good marks and get admission in the desired colleges. We pray for all those who are seeking jobs. Bless them with good jobs. Bless everyone who is seeking good health. Bless each one with a supernatural healing, with physical, mental, emotional healing. We pray for everyone, Father God. We pray for the middle-aged, for the old people, that you are going to bless them with good health, long life. You are going to bless the work of their hands. Bless them all their endeavors, Father God. We pray for all those who are in depression, who are in despair. Help them to come out of all their depression and sorrows. We pray for all those who are in the clutches of devil. Deliver them from the clutches of devil, Father God. We pray for everyone who is needy, underprivileged, who is poor, helpless, widows, the fatherless. Bless them, Father God. Fulfill all their needs, Father. We pray for everyone who is seeking any kind of opportunity or breakthrough. Open new doors for them. Open new opportunities for them, Father God. Help us to pray, Father God, every day. Help us to read the scriptures every day. Help us to come close to you. We pray for all those who are in sorrow. For you are close to the brokenhearted, and you are close to those who are crushed in spirit. Father God, bless each one of us with your divine protection and care. Protect us from the darts of the evil one. Father God, bless each one of us with the Holy Spirit. Bless us with the gifts and the fruits of the Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope you are blessed by listening to this message. So always remember, God is with you always. He's a loving Father. He's a caring Father. He cares for you. So always place your trust in God, because He is always with you until the end of age. Take care. Bye-bye.